जैसे ही मार्स 17 जून को आपके लिए 6th एंगल पर आएगा, एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो शुरू होंगी। जून का तीसरा हफ्ता सूरज के नए ट्रेंड सेट करेगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सक्सेस को पूरा करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 16 जून से 22 जून तक एस्ट्रोलॉजिकली 2 मेजर इवेंट्स हैं। मैं उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं जिसका सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेडिक्शंस या जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो किन बुनियादों पर है, वो एक लाइन में बयान कर देता हूँ एंड देन फिर आम फहम के लिए पूरी तशरीह बयान करूँगा कि इस हफ्ते एरीज़ कितने फ़ायदे ले सकते हैं। मामला ये है कि 17 जून को मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट 2 साल के बाद वर्गो एंगल पर ट्रांजिट करेगा। इट इज़ योर हेल्थ एरिया, it is your strong mind area, it is your ability to compete with the situations, to compete with the enemies। एडवांटेजेस क्या मिलेंगे और भी तफसील बयान करूंगा, बट ये एक इसका मेन सेक्टर था। दूसरा 21 जून को जून का तीसरा हफ्ता सूरज के नए ट्रेंड सेट करेगा। सूरज आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूह के मुताबिक, रिसर्चेस के मुताबिक, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक एरीज़ का ये बेस्ट फेज होगा डिसीजंस के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए। इन 2 चेंजेस को अब थोड़ा आम फहम करते हैं। जैसे ही मार्स 17 जून को आपके लिए 6th एंगल पर आएगा, एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो शुरू होंगी। द फर्स्ट एडवांटेज, ऑल एरीज जो अपनी सलाहियतों को लूज़ कर रहे थे, अनकॉन्फिडेंट हो रहे थे, नॉन डिसाइसिव हो रहे थे, मेमोरी स्किल्स डाउन हो रही थी, कंसंट्रेशन डाउन हो रही थी, ब्रेवरी डाउन हो रही थी, इवन हेल्थ साइड में कंप्लेंट्स आ रही थी। आफ्टर 17 जून आपके लिए ये आसानी पैदा होगी कि यू आर अगेन बिकम अ लीडर, a captain, decision maker, brave and ability to take risk। इसके एडवांटेजेस में ये बात तो मैंने एक जुमले में बयान कर दी कि सेहत अच्छी होगी, दिमाग ताकतवर होगा, कंपटीशंस होंगे एंड आप कॉन्फिडेंट होंगे। बट हकीकत ये है कि ये आपकी इक्वेशन ऑफ सक्सेस को पूरा करेगा। जब वसाइल भी मौजूद थे, जब प्लान्स भी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ अच्छा वक्त और सलाहियतें अच्छी ना होने की वजह से आपको रफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा था, अब वो सेटल डाउन होगा। इसका एक और एडवांटेज भी है, वो इनविजिबल एडवांटेज है। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मेथड सैटर्न आप लोगों के लिए नेगेटिव एंगल पर था और उसकी नेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली इस सीज़न में 40% आपको डैमेज या डिलेज का शिकार कर सकती थी। बट आफ्टर फेवर ऑफ मार्स, आफ्टर फेवर ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट, उसकी 40% नेगेटिविटी कम होकर सिर्फ 11% रह जाएगी एंड यू विल बी स्टेबल, स्मूथ इन हेल्थ, in business, in education, in concentration, in competitions. So you are going good for next 4 to 6 weeks। अगर आप ईद के बाद अपनी कामयाबियों के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ करें तो यकीन मानिए आपकी कोशिशें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, ईजी होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होंगी एंड इसका रिजर्व या रिवॉर्ड लेवल बड़ा होगा। एंड अब दूसरा प्लैनेट सूरज के बारे में ये कहा जाता है एरीज़ के लिए कि ये चीज़ों को फिनिश लाइन की तरफ लेकर जाता है, ये चीज़ों को तेज़ कर देता है। मिसाल के तौर पर कोई एरीज़ इस वक्त 90% सक्सेस बेस बना चुके थे,
डील्स बना रहे थे, कोई प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे थे, कोई रिलेशन फाइनल कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे थे, लेकिन 90% तक हुआ था एंड उसके बाद या तो हिम्मत टूट रही थी या वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था. बट आफ्टर 21st of June, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आफ्टर द डीप डायग्नोसिस, आपका 90% वाला एफर्ट लेवल है वो 100% रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा. And you feel peace and pleasure, upper level of successes, easy successes and high profit ratio. सूरज की ये सपोर्ट आपकी एनर्जीज को पॉलिश भी करेगी. सन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिफ्थ एंगल, दैट मीन्स मोर डील मेकिंग, दैट मीन्स मोर फेस वैल्यू, दैट मीन्स मोर increments and promotions and even new opportunities for the material advantages. इन दो चेंजेस का एडवांटेज जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, माली भी है, एजुकेशन का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, रिलेशनशिप्स का भी है. सो ये दो प्लैनेट आपके इस हफ्ते से ग्रोथ मोड पर होंगे. पिछले हफ्तों से भी कुछ चीज़ें आपके साथ चलती आ रही हैं, जैसे वीनस आपके सेकंड एंगल पर है. दिस इज़ वेरी गुड. जब भी कोई अच्छा प्लैनेट सेकंड एंगल पर होता है तो इससे नए प्लान्स बनते हैं, क्रिएटिव प्लान्स, ऐसे प्लान्स जो फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करके देते हैं, ऐसे प्लान्स जिनकी वजह से आपकी ज़रूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी होती हैं, ऐसे प्लान्स जिससे आपकी ज़िंदगी के खला फुलफिल होते हैं, एंड ऐसे प्लान्स जिनसे आपके अंदर एक ठहराव, एक मुस्बत सोच, कामयाबी पैदा होती है. सो वीनस इज़ आल्सो गुड. मरकरी सूरज मरकरी के साथ आएगा. मरकरी तो ऑलरेडी आपके फोर्थ एंगल पर है और इनका फ्रेंडली बिहेव आपको ज़्यादा जीनियस, ज़्यादा डिसीजन मेकर विद एक्यूरेसी, विद हाई लेवल ऑफ कैलकुलेशंस उसकी तरफ ले जाएगा. एंड पब्लिक इमेज में विद हाई कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी आपको मुयस्सर आएगा. एंड जुपिटर आपके लिए फोर्थ एंगल पर है, ये भी सूरज मरकरी के साथ ही है. So you become more lucky, you become more intelligent, you have more knowledge and knowledge based decisions में रखना रुकावट या डैमेजेस कम होते. ज़्यादातर चीज़ें आपको आपके प्लान्स में पता होती. सो इतनी पावरफुल सिचुएशंस के बाद एरीज़, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर एरीज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% एरीज़ इसी टाइम बिहेवियर से सक्सेस ट्रैक पर आ जाएंगे. इन देयर पर्सनैलिटी, इन देयर फाइनेंस, इन देयर कंफर्ट ऑफ लाइफ, इन देयर एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, इन देयर रिलेशनशिप्स एंड इंक्रीमेंट एंड प्रमोशंस. बट ऐसे 20% एरीज़ जो बहुत ही उलझन में हैं, उन्हें अगर लगे कि इस गोल्डन टाइम के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए. उन्हें सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा तिलावत करनी चाहिए. ब्लू सफ़ायर अगर साउथ अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट का पहने, और अगर सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में. इस रेमेडी से न सिर्फ आप टाइम बिहेवियर को ग्रैब कर लेंगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स एंड अपने ग्राउंड एफर्ट से अपनी सक्सेसेस को ग्रैब कर लेंगे, बल्कि अपनी सेहत के मसाइल को भी रिजॉल्व कर लेंगे. अगर ब्लू सफ़ायर श्रीलंकन पहना जाए तो 4 कैरेट भी काफ़ी होगा. वो फास्ट है, वो ज़्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, सो वो 4 कैरेट या 3 कैरेट भी काफ़ी होगा. जो एरीज़ अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ब्लू सफ़ायर्स बाय करना चाहें, उसके लिए एस्ट्रोजेम्स ने बड़े एहतमाम के साथ प्रोफेशनल्स को हायर करके, स्टोन आइडेंटिफायर्स, जिमोलॉजिस्ट उन्हें हायर करके बहुत अच्छी स्टोन कलेक्शंस अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए. दैट इज़ आइडियल. एंड उस स्टोन कलेक्शन से आप हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तमाम एडवांटेजेस ले सकते हैं. स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से स्टोन्स बाय कर सकते हैं. एरीज़, आखिर पर 2 बातें. इस वक्त प्लैनेटरी एक्शंस और आपकी सलाहियतें हम आहंग हो रही हैं, फ्रैंक हो रही हैं. सो अगर आपको अपने अंदर तब्दीली लानी पड़े, अगर आपको अपने प्लान्स को बदल कर नए प्लान्स की तरफ जाना पड़े तो उसमें डिले मत करिए. कामयाबी आपका मुकद्दर है. अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए इस हफ्ते से बुनियाद रखना शुरू करिए. अगले हफ्तों में कामयाबियाँ आपका मुकद्दर होंगी. दैट्स ऑल.
बात लंबी हो गई। ईद के बाद ये पहला हफ्ता है जब आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल सकती है, इसलिए कमर कस लीजिए और अपनी कामयाबियों को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।